राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उपनिषद कथा भाग 4 में आज की कथा है जागृत कौन। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद गार्ग्य सौर्यायणी मुनि ने विनम्र प्रणाम कर महर्षि पिप्पलाद के सम्मुख अपनी जिज्ञासा रखते हुए पूछा, भगवान, प्रगाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले देवताओं में से कौन कौन देवता सोते हैं और कौन कौन जागते रहते हैं? स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है? निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है? तथा ये सब के सब देवता सर्वाभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके आश्रित हैं? यहाँ देवता से अर्थ है हमारी इंद्रियाँ। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग्य मुनि ने एक प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा का पूरा तत्व पूछ लिया। उसका उत्तर देते हुए पिप्पलाद मुनि ने कहा, गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देव हैं उसमें विलीन होकर तद्रूप हो जाती हैं। इसलिए उस समय न तो यह जीवात्मा सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मलमूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। यह तो हुआ तुम्हारे पहले 2 प्रश्न का उत्तर। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है। इससे पहले जीवात्मा जहाँ कहीं भी जो कुछ भी बार बार देखा, सुना और अनुभव किया होता है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखता है, सुनता है और अनुभव करता है। परंतु यह नियम नहीं है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृत की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसके अनुभव में आता है। अतः कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और न देखे हुए को भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वास्तव में है उसे और जो नहीं है उसे भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं को बार बार अनुभव करता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। सौर्यायणी गार्ग मुनि का चतुर्थ प्रश्न था, निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है? उसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद कहते हैं, जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। अर्थात उदान वायु जब इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस समय निद्रावस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। गार्ग का 5वां प्रश्न था, हे महामुनि, ये मन, बुद्धि और इंद्रियां तथा प्राण सब के सब किसमें स्थित हैं? महर्षि पिप्पलाद उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सौम्य गार्ग्य, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल के समय लौटकर अपने निवासभूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं, ये सब के सब परब्रह्म पुरुषोत्तम जो कि सबकी आत्मा है, उनमें ही आश्रय लेते हैं, क्योंकि यही उन सबके परम आश्रय हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य उस छाया रहित, शरीर रहित, लाल, पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो भी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। सबके परम कारण जिन परमेश्वर का समस्त प्राण और 5 महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान रूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार महर्षि ने गार्ग के सभी प्रश्नों का समाधान किया। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
जहां हम लोग उपनिषद की एक अन्य कथा को सुनेंगे। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।